हाँ जी, तो सबलिंगुअल रूट जो है ना, सबलिंगुअल रूट में ये होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होता है, ठीक है। एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर जो है वो, क्योंकि हमें सडन इफेक्ट चाहिए होता है ना, तो अगर हम ओरल रूट यूज़ करेंगे तो ओरल रूट में तो आपको पता है कि उसमें होता है जो है वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है, और अनचेंज फार्म में जो ड्रग होती है ना वो बड़ी कम पहुंच पाती है ब्लड के अंदर। तो ये फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रग जो है वो वहाँ पे जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो इस वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबलिंगुअल में कम होगा, रैपिड अब्जॉर्प्शन होगी अंडर द टंग। इस मेडिसिन को हम एनजी को रखते होते हैं वहाँ पे, चूँकि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें जो है वो अपना जो इफेक्ट जो होता है वो जल्दी मिल जाता है। उसके बाद पैरेंटरल रूट है। पैरेंटरल रूट में जी इसमें ना सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली जब आप ब्लड कोई भी एंटर वो ड्रग एंटर करते हो तो उसको कहते हैं कि ये थ्रू द पैरेंटल रूट हमने ड्रग एडमिनिस्टर करी है। हेपरीन आ जाएगी जो कि एंटीकोगुलेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो, क्योंकि ये इसमें बता रहा है कि दी पैरेंटल रूट जो है वो इसमें ड्रग जो है वो डिलीवर करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, और ये यूज़ किया जाता है ड्रग को पुअरली जो अब्जॉर्ब होती है जीआई रूट से, उसको जो है वो पैरेंटल रूट के दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हेपरीन है, इंसुलिन अगर देंगे तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा और ये तो इसका हमें डिजायर्ड इफेक्ट ही नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ये यूज़ की जाती है फॉर द पेशेंट अनएबल टू टेक दी ओरल मेडिकेशन, जो नहीं ले सकते अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ये रैपिड ऑनसेट चाहिए होगा। फिर डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि ये पेन काज करेंगे, फियर काज करेंगे, लोकल टिश्यू डैमेज काज कर सकते हैं, इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो 4 मेजर पैरेंटल रूट्स हैं, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है इंट्रावेनस रूट है, इंट्रा आर्टरियल रूट है। ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इंट्रावेनस रूट है, इंट्रावेनस रूट में आईवी, इसमें फुल ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो जाती है, ठीक है। इसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल रिक्रोनियम है, रिक्रोनियम जो है वो ये आ जाएंगी, पनक्रोनियम, रोक्रोनियम। और जब एक बोलस आप ड्रग का जो है वो इंजेक्ट करते हो तो फुल अमाउंट जो है वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, इमीडिएटली जाएगी। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो उसकी पीक कम करेगा, ड्यूरेशन ऑफ सर्कुलेटिंग ड्रग को इंक्रीज़ कर देगा। इंट्रामस्कुलर ड्रग जो होती है ये जो है वो डिपोर्ट फार्म जो होती है वो दो तरह से होती है, एक्वस सोल्यूशन की फार्म में, नॉन एक्वस सोल्यूशन की फार्म में। जो एक्वस वाली होती है उसकी अब्जॉर्प्शन रैपिड होती है, ठीक है, और डिपोर्ट अब्जॉर्ब स्लोली। और दूसरी जो है वो नॉन एक्वस की फार्म में थी, जो नॉन एक्वस की थी उसमें आ जाएगी फॉर एग्जांपल पॉलीथीन ग्लाइकोल है, ड्रग प्रेसिपिटेट होती है, मतलब कि ड्रग आप जो इंट्रामस्कुलरली जो ड्रग इंजेक्ट करती हो वो साइट ऑफ इंजेक्शन पे जाके कामलेट हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो वहाँ से रिलीज़ होती है, डिज़ोल्व होती है स्लोली। सबक्यूटेनियस रूट है, इसमें जो है वो आ जाएगी, उसकी एग्जांपल इंसुलिन की आ जाएगी। अब्जॉर्प्शन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, इसमें हेमोलिसिस के रिस्क बड़ी कम होती हैं, ठीक है, आईवी से स्लो होती है। उसके बाद जो है वो आ जाएगा इंट्राडर्मल रूट है, ये डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, या डिसेंसिटाइजेशन के लिए, और ये डर्मिस के थ्रू ही एडमिनिस्टर करते हैं ये ड्रग। दैन जी आ जाता है हमारे पास मैकेनिज़्म कौन सा है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का। ये टेबल भी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ओरल रूट है, इसके क्या अब्जॉर्प्शन है, कहाँ से अब्जॉर्प्शन होती है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। एग्जांपल इसमें देख लें कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एसिटोमिनोफिन है, टैबलेट्स है, अमोक्सिसिलिन है, ठीक है। उसी तरह से जो है वो सबलिंगुअल है, इसमें नाइट्रोग्लाइसिन की, बिप्रोनार्फिन की है, इंट्रावेनस है, इसमें वैंकोमाइसिन है, हेपरिन है। इंट्रामस्कुलर है, इसमें डिपोर्ट की या प्रोजेस्ट्रॉन की एग्जांपल आ जाएगी। सबक्यूटेनियस में इंसुलिन आ जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद जो है वो हमारे पास इन्हलेशन है, इन्हलेशन में आपको पता ही है डेक्लामेथासोन, फ्यूटिकासोन वगैरह आ जाएंगी, या फिर एल्ब्यूटारोल, फ्यूटिकासोन जो यहाँ पे मेंशन करी है। टॉपिकल में आ जाएंगी, क्रीम्स वगैरह आ जाएंगी। दैन ट्रांसडर्मल पैचेस में नाइट्रोग्लिसरीन है, स्कोपोलामाइन है, ठीक है। और रेक्टल रूट है, इसमें आ जाएंगी प्रोमेथाजीन, ठीक। दैन जी हमारे पास है मैकेनिज़्म क्या है अब ड्रग की अब्जॉर्प्शन का जी आई ट्रैक से, ठीक है। ये चार तरह से है, पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है जी। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो मूव करती है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करती है, ठीक है। और ये सैचुरेबल नहीं होती, इसमें वाटर सॉल्युबल होती है। इसमें ना पोरिन चैनल बने हुए होते हैं, उसमें से ड्रग हमारी पास करके आ जाती है, ठीक है। और जो फैसिलिटेटेड लिपिड सॉल्युबल जो होती है वो लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन के थ्रू आपको पता पास करके जाती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन होती है, फादी लार्ज मालिक्यूल पास करते हैं इसमें से।
और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये देखें यहाँ पे, ये लोअर से ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन इसके लिए हमें ATV चाहिए होगी, ठीक है। और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में ड्रग ना इनगल्फ होती है, ठीक है, इनगल्फमेंट होती है ड्रग की, और फिर उसके बाद जो है वो उसमें एक्सोसाइटोसिस होती है, मतलब कि सिक्रीट होती हैं सब्सटेंस, वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है। वही जो इनगल्फ हुई होती है ड्रग, वो ना रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं आपको ANS के अंदर क्या होता है कि जब ना वो आप नर्व टर्मिनल के अंदर देखोगे कि एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन देख लो कि जब उसकी स्टोरेज हो रही होती है, वो यूँ करके ना मतलब स्टोरेज में ड्रग जो होती है ना, स्टोरेज में वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा होता है वो वैसे उसकी इनगल्फमेंट हो जाती है जब स्टोरेज होती है। फिर जब जाके वो मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करता है तो फिर ना जब रिलीज़ होता है, ठीक है, वो उसके अंदर साइनैप्स के अंदर, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट एक्सोसाइटोसिस होती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ होता है। और फैक्टर जो कि अब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। पीएच का फैक्टर जो है वो ड्रग अब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करता है। कैसे, आपको पता है पीएच जब कम होती है, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी भी किसी दिन कि जब ना वो क्या कहते हैं, आपको पढ़ाऊँगी एसिड बेस बैलेंस का बताऊँगी कि पीएच कम होगी तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब पीएच बहुत ज़्यादा होगी तो अल्कलाइन नेचर होगी, बेसिक नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा, बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो वीक एसिड और वीक बेसिक ड्रग होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो है वो अब्जॉर्प्शन हो पाती है, ठीक है। तो एक अच्छी अब्जॉर्प्शन जो है वो वीक एसिड और वीक बेसिक ड्रग की ही होती है। और इसके लिए ड्रग का लिपोफिलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा होगा मैंने, ये देखें, जो अनचार्ज ड्रग होती है या नॉन पोलर ड्रग होती है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, अच्छा, पीएच और पीकेए दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर पीएच कम है तो पीकेए भी कम होगी, अगर पीएच ज़्यादा है तो पीकेए भी ज़्यादा ही होगी। देन है जी ब्लड फ़्लो। ब्लड फ़्लो अगर जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ़्लो होगा वहाँ पर अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया बड़ा इफेक्ट करता है कि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया 100 टाइम ज़्यादा होता है स्टमक से, तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ फूड की प्रेजेंस में डिल्यूशन ऑफ ड्रग इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। पी ग्लाइकोप्रोटीन का एक्सप्रेशन ये है कि ये हमारी अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है जी। उसके बाद है जी बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जो है ये जो है वो इम्पोर्टेंट है ड्रग डोजेज की मेजरमेंट के लिए। और इसमें ये होता है कि इसमें ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। और इसमें डिटर्मिनेशन में आपने ये बताना है कि कंपेयर करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्लाज्मा लेवल के साथ। फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ओरल से आपने ड्रग ली है, ठीक है। और ड्रग जो है वो आपको पता है कि स्टमक के अंदर जाएगी, वहाँ से आगे जाके फिर उसका लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो लीवर के अंदर जो है वो जब मेटाबॉलिज्म होगा तो अनचेंज फॉर्म में जो है वो ड्रग जो है वो बड़ी कम पहुँचेगी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। एफिकेसी भी ओरल ड्रग की जो है वो बड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिज्म होगा तो काफ़ी सारी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी ना। तो जो अनचेंज ड्रग होगी जिसने जाके जो है वो डिजीज़ साइड पे जाके एक्शन करना होगा वो बड़ी कम अमाउंट में बचेगी। और इसके अलावा सॉलिबिलिटी है ड्रग की। ड्रग जो लिपोफिलिक होती है वो अच्छे से सॉलेबल होती है, लेकिन हाईली लिपोफिलिक ड्रग जो होती है ना वो इतने अच्छे तरीके से सॉलेबल नहीं हो सकती। हाइड्रोफिलिक का तो पता है कि आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती है उनकी भी सॉलिबिलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ड्रग को बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर वो लिपोफिलिक है भी ना तो बहुत ज़्यादा भी ना हो, थोड़ी सी मतलब उसके अंदर नेचर होनी चाहिए कि वो डिज़ोल्व हो सके, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी होगा, आपको मिलेगा। इनसॉल्युबल इन एक्सट्रीमली लिपोफिलिक आर आल्सो पुअरली एब्जॉर्ब बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। ये एस टू द सरफेस ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट है जी केमिकल इंस्टेबिलिटी है। इसमें है पेंसिलिन जी है। ये पेंसिलिन जी जो होती है ना ये नहीं बियर कर सकती स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है वहाँ पे, पीएच बड़ी कम होती है। तो इस वजह से ये पेंसिलिन जी जो है वो ये केमिकली इनस्टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन है। ड्रग की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो अल्टर हो जाती है, किस वजह से, साइज़ की वजह से। अगर ड्रग का बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा है ना तो वो भी नहीं कर पाएगी उसको क्रॉस मेम्ब्रेन को, या क्रिस्टल फॉर्मेशन है तो फिर भी, और क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। उसके बाद बायो इक्विवेलेंस है। बायो इक्विवेलेंस की अगर कोई ड्रग जो है वो सेम रूट से आप ले रहे हैं, सेम उसके थेरापेटिक इफेक्ट हैं, सेम उसके जो है वो फार्मास्यूटिकल इफेक्ट भी सेम हो गए तो वो बायो इक्विवेलेंस
वही इसकी बायो इक्विवेलेंस होगी। नेक्स्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट पार्ट में।